हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर आपका फाइनेंस होगा और फिर आपका पर्सनल लाइफ। लव रीडिंग अलग से आएगी, वो भी आप अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि इन 15 दिनों में आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वाटर का। 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होगी या इन 15 दिनों में भावनाएं आप पर हावी होंगी। आप बहुत इमोशनल रह सकते हैं और कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्तों में सुधार है। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, कोई नाराज़गी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो दूर होता दिख रहा है और आपके रिश्ते में आपको नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी या आपके रिश्ते संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप भी है। अगर बिज़नेस से रिलेटेड किसी का कोई पार्टनरशिप करना चाहते थे किसी के साथ, तो आपकी पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है या इस बारे में आपकी कोई डिस्कशन हो सकती है। और कुछ के लिए ये पार्टनरशिप किसी भी चीज़ में आपको किसी का साथ मिल सकता है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी का आपको साथ मिलेगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप अगर जॉब करते हैं तो आपके टीम में कोई मेंबर शामिल हो सकता है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और पार्टनरशिप भी अगर बिज़नेस में है तो वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों आगे बढ़ेंगे। और अगर रिश्ते हैं तो रिश्ते में भी आपको नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ अगर रिश्तों में दूरियां आई थी तो वो दूरियां ख़त्म होती दिख रही है। तो यहाँ पर और किसी का आपको साथ मिलेगा, किसी का भरोसा मिल सकता है। अगर कहीं भी आपको अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे तो किसी का साथ मिलेगा, किसी से आपको भरोसा मिल सकता है। ये आपके फाइनेंस को लेकर हो या किसी काम में आपको मदद चाहिए तो वहाँ उनकी तरफ से आपको किसी तरह का भरोसा या आश्वासन मिल सकता है। आइए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। यहाँ पर इसके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके सामने कोई नया टारगेट है या कोई नया लक्ष्य है जिसे लेकर आप बहुत उत्साहित हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर जॉब है तो जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, और अगर बिज़नेस है तो यहाँ पर आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल है, कोई नया प्रोजेक्ट है जिसे लेकर आप बहुत उत्साहित हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत है, नई अपॉर्चुनिटी है या किसी काम को आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप किसी काम को लेकर किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट के लिए एक्शन लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप काफ़ी समय से इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, अपने लिए किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपने इसके लिए जो भी मेहनत किया है उसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर जॉब के लिए आपने कोई इंटरव्यू दिया है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा या उससे रिलेटेड न्यूज़ मिलेगा। और अगर बिज़नेस
को आप के लिए आपने किसी तरह की कोई कोशिश की है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर आपने कोई नया प्रपोज़ल किसी के सामने रखा है, तो वो प्रपोज़ल या वो आपका प्लान पास हो सकता है, उस पर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपके लिए आपके पास्ट एफ़र्ट्स का आपके लिए कोई रिज़ल्ट है जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट मिलने का आपके लिए इन 15 दिनों में वो समय हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं तो यहाँ अपने प्रोफेशनल रीज़न से आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। अगर जो लोग जॉब करते हैं वो अपने जॉब के सिलसिले में फ़ॉरेन जाने का उनको मौका मिले, या यहाँ पर अपनी जगह से कोई अपने ही कंट्री में किसी दूसरी जगह को जाना पड़े, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, या ओवरसीज़ भी हो सकता है। और अगर बिज़नेस है तो अगर आप ओवरसीज़ अपने बिज़नेस को ले जाना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे या फ़ॉरेन से बिज़नेस चाहते थे, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके जो भी आपने मेहनत की है उसके रिज़ल्ट मिलने का समय है, या आपको अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है। और अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फ़ॉरेन से बिज़नेस चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। यहाँ कुछ लोगों के लिए अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो ये हो सकता है कि आपको अब्रॉड जाने का मौका मिले, आपके लिए वहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो जो लोग वहाँ जाकर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कोई फॉरेन बेस्ड कंपनी हो सकती है जहाँ आपको काम करने का मौका मिले, या वहाँ से आपके लिए कोई किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो। नेक्स्ट है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है, आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। ये द स्टार कार्ड आपके लिए सक्सेस है। सक्सेस कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये सक्सेस है, और कुछ लोगों के लिए इस सक्सेस के साथ नेम फेम भी हो सकता है। द स्टार कार्ड कहता है कि आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे या जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको आपकी ग्रोथ की वजह बनेगी, या उस फील्ड में आपके लिए आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ आप अपने प्रोफेशनल सक्सेस को देखेंगे, अपने लिए जो आपके लिए ये आपके लिए एक जो भी अपॉर्चुनिटी अगर कोई नई है तो ये आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेगी। यहाँ से आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोग्रेस देखेंगे। और द स्टार कार्ड कहता है कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जो भी बाधाएं थी आपके प्रोफेशनल लाइफ में से जुड़ी, वो बाधाएं ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं, लोगों से मिले जुले उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आप हासिल कर सकें। अगर अपने कम्युनिकेशन पर आप ध्यान देते हैं, लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं, तो ये आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि लोगों से आप अपना संपर्क बढ़ाएं, उनसे कांटेक्ट बढ़ाएं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 10 स्टार है और यहाँ 10 पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे आपका संपर्क हो सकता है। इसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या अपने लिए आप प्रोग्रेस देखेंगे।
तो यहाँ पर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और कुछ के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अलर्ट रहें ताकि किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। आपके लिए नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का आपके लिए समय है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो आपकी वो इंतज़ार आपका दूर ख़त्म हो सकता है, या वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। इसके लिए अपने आप को अलर्ट रखें या उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखें, ताकि जब आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसे आप हासिल कर सकें, उस पर आगे बढ़ सकें। यहाँ पर कुछ के लिए खुद को प्रिपेयर करने का समय है, तो ज़रूर अपने आप को प्रिपेयर करें और नज़र बनाए रखें कि कहाँ आपने आसपास की परिस्थितियों में, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे हासिल करें। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द डेविल का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल कार्ड कहता है कि फाइनेंस के मामले में किसी भी चीज़ की अति से बचें। अगर बहुत ज़्यादा आप खर्चीले हैं तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, या अपने आप को आप बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, किसी चीज़ को के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना या किसी चीज़ को परचेज़ करना अगर आपकी इच्छा है और अब उसमें आप उस खर्च को करने में आप सक्षम हैं, तो उस इच्छा को ज़रूर पूरी करें। वहाँ जो भी आप करना चाहते हैं ज़रूर करें। द डेविल कार्ड किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति ना करें, ना ही बहुत ज़्यादा खर्चीले बने, ना ही बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ से रोकें। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपके सामने चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहें, या आप उन चीज़ों को हासिल करना चाहें, या उन चीज़ों को परचेज़ करना चाहें। अगर ऐसी एनर्जी में हैं तो अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटी को समझें, जिस चीज़ की प्रायोरिटी है उस पर खर्च करें या उसमें इन्वेस्ट करें। अपनी सेविंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके सामने या तो खर्च करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा वजह बन सकती है जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, या आपकी वो इच्छा हो सकती है कि आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें या उन चीज़ों को परचेज़ करें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। यहाँ फिजूल खर्ची से बचें, या अपनी प्रायोरिटी को समझें और तब कहीं खर्च करें या इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने आप पर नियंत्रण पाएं, यहाँ पर कंट्रोल रखें अपनी इच्छाओं पर। ये कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, ओवर एक्सपेंसेस की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं, इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी प्रायोरिटी समझें और तब आप किसी तरह का खर्च करें। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को देखें, अपने आप को मजबूत स्थिति में रखें आर्थिक तौर पर। इसके लिए ज़रूरत है कि आप सेविंग करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने इस स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि किसी की सलाह की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें, या कोई अगर आपको किसी तरह की सलाह दे रहा है
तो उसे नज़रअंदाज ना करें। यहाँ पर किसी की सलाह पर ध्यान देने की ज़रूरत है अपने फाइनेंस को लेकर। अगर आप बहुत खर्चीले हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत तरह की प्लानिंग है कि आप किसी एक से ज़्यादा चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ अगर कोई आपको किसी तरह की सलाह दे रहा है तो ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने आप पर काबू पाएँ ताकि आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, आपको अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द हर्मिट का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी गंभीरता से किसी बात को लेकर सोच विचार करेंगे। यहाँ कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो सकता है या किसी काम की शुरुआत करनी हो, इसके लिए आप काफ़ी सोच विचार करेंगे और तब किसी काम के लिए एक्शन लेंगे। यहाँ द हर्मिट ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है या किसी परिस्थिति की गंभीरता को अच्छे से समझते हैं, किसी विषय वस्तु की इन्हें अच्छी जानकारी है, ये ऐसी पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो भी काम करना चाहते हैं उस बारे में अच्छे से सोच विचार कर ही एक्शन लेंगे या उसका आउटकम है उसके बारे में सोचते समझते हुए ही किसी तरह का एक्शन लेंगे। ये द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ अगर आप किसी से अगर सलाह भी लेते हैं तो ये भी हो सकता है इन 15 दिनों में किसी की सलाह से आप काम करें या किसी को आप सलाह दें। आपकी सलाह से कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है या उनकी मुश्किलें आसान हो सकती है। तो या तो आप किसी काम को लेकर काफ़ी सोच विचार करेंगे या किसी की सलाह से काम करेंगे या किसी को सलाह दे सकते हैं इन 15 दिनों में। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत है। यहाँ किसी काम को आपका कोई फ़ैसला हो सकता है और उस फैसले पर आप आगे बढ़ेंगे, उस काम की आप नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर है, ये पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंगेजमेंट है या मैरिज है। यहाँ आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। किसी की इंगेजमेंट या शादी से जुड़ी किसी तरह के फ़ैसले लेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत है, तो यहाँ पर रिश्ते जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी हो सकती है, आपके जीवन में किसी रोमांटिक पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स के जीवन में किसी व्यक्ति का शामिल होना है। इसके लिए आप कोई फ़ैसला लेंगे और यहाँ से एक नई शुरुआत है, किसी रिश्ते की नई शुरुआत है, किसी काम को लेकर नई शुरुआत है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ किसी का साथ आपको मिल सकता है या आप किसी फ़ैसले के साथ किसी काम को करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर फाइनेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस की वजह से आप अगर चिंतित हैं कि कहाँ से वो धनराशि जुटाएं, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी है। अगर आप लोन चाहते थे तो वो आपका लोन पास हो सकता है या किसी से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ये जो सोच विचार है, आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि कहाँ से वो धनराशि जुटाई जाए या कहाँ से वो आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। तो आपकी वो चिंताएं भी दूर होगी या फाइनेंस को लेकर जो आप फ़ैसला लेंगे वो आपका सही साबित होगा। इसकी वजह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी।
नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप अपने फैमिली को लेकर काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं। किसी का अपने फैमिली मेम्बर्स या खुद को के लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े, और उन चीज़ों में आपका समय व्यतीत हो सकता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय उन चीज़ों में व्यतीत हो सकता है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपका सारा ध्यान आपका अपने उस काम में रहेगा। अपने पर्सनल रीज़न से आप अपने लाइफ में बिज़ी रह सकते हैं इन 15 दिनों में। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि आपके लिए फेवरेबल टाइम है। जिस भी काम को आप करेंगे उसे सफलतापूर्वक आप पूरा कर सकते हैं। ये आपके लिए सही समय है जब आप किसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़ें, उसके लिए एक्शन लें। द व्हील ऑफ फॉर्चून एक नए साइकिल की शुरुआत है, आपके जीवन का एक नया अध्याय है। कुछ के लिए ये आपके इंगेजमेंट या मैरिज के साथ, आपके पर्सनल लाइफ में आपके में एक नई शुरुआत है। आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर शामिल हो सकता है, या कुछ के लिए यहाँ पर आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। आपके लिए आपकी आर्थिक चिंताएं दूर हो रही है, आपके लिए आर्थिक मदद है, या आपका लोन पास होना था, आपका लोन पास हो रहा है। इसके साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, आपकी चिंताएं दूर हो रही है, आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि भी हो सकती है, और किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। तो पर्सनल लाइफ को लेकर ये एक अच्छा समय है जहां आप काफ़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी फैसला लेंगे वो काफ़ी समझदारी के साथ लेंगे, ताकि आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, खुशियाँ हो। यहाँ पर द हर्मिट है और ये द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लेंगे, ये इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर होगा। तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग बहुत सोच समझ कर ही कोई फ़ैसला लेंगे, और कुछ के लिए गाइडेंस है कि जो भी फ़ैसला लें बहुत गंभीरता से इसके आउटकम के बारे में सोचें, या अपने के रिज़ल्ट के फ्यूचर के बारे में सोचें कि आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, या इसका क्या रिज़ल्ट है। उसे सोचते समझते हुए ही कोई फ़ैसला लें। जो भी फ़ैसला लेंगे, इसका प्रभाव या इसका असर आपको अपने भविष्य में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।